गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं आपके बसंत भाग 3 का पाठ 15 सूरदास के पद। इस पाठ में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास को बाल मनोविज्ञान का बहुत ही गहरा ज्ञान था। सूरदास जी को हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है। उनका जन्म सन 1468 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पास रुनकता गांव में हुआ। ये प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इनके जन्म से इनको अंधा होने के बारे में विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे या बाद में हुए, उन्हें नहीं पता। हिंदी काव्य के स्तर को इन्होंने काफ़ी ऊपर तक पहुंचाया। तो इनकी जो रचनाएं थी सूरसागर, सुरसावली, नल दमयंती, साहित्य लहरी, ब्याहलो आदि। सूरदास जी ने इस पाठ में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है कि जो श्री कृष्ण हैं वो बचपन में अपनी माँ को क्या कहती हैं और माँ जो है उन्हें क्या समझाती है, क्या कहती है। जब बच्चे छोटे होते हैं या बड़े हो जाते हैं तो वो दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, वो दूध नहीं पीते हैं, घी नहीं खाते हैं, मक्खन नहीं खाते हैं, तो जो या खाना नहीं खाते हैं तो माँ जो है उनको खाना खिलाने के लिए या दूध पिलाने के लिए कुछ ना कुछ जो है बातें बनाती रहती है, कुछ ना कुछ उनको जो है सिखाती रहती है, समझाती रहती है। ऐसे ही इस पाठ में जो है उनकी माँ ने जो है उनको दूध पिलाने के लिए बहाने बनाए, और जब वो बहाना पूरा नहीं होता है तो श्री कृष्ण अपनी माँ से पूछते रहते हैं, अपनी माँ को पूछते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भय, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बाल की बेनी, ज्यों है लंबी मोटी, काढ़त गूहत नहावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी, कांचों दूध पीवावत, पची पची देती न माखन रोटी, सुर चिरंजीवी दो भैया, हरि हलदर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं इस पद में कान्हा जी के बचपन की ये लीला का वर्णन है। इसके अनुसार यशोदा माता कान्हा को दूध पिलाने के लिए कहती हैं कि उनकी चोटी सी मोटी, लंबी और मोटी हो जाएगी, यानी कि जैसे माता की चोटी है लंबी और मोटी, वैसे ही श्री कृष्ण की चोटी भी हो जाएगी। इसी विश्वास के साथ वह उनको काफ़ी दिन तक दूध पिलाती रहती है। एक दिन जब वो याद आता है उन्हें कि मेरी चोटी तो बड़ी ही नहीं, तब वो माँ को कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भय, मुझे कितने दिन हो गए जो मैं दूध पी रहा हूँ, कितने दिन से मैं दूध पी रहा हूँ, यह अजहू है छोटी, लेकिन ये अभी भी छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, तू तो कहती थी कि ये बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, है लांबी मोटी, तू तो कहती थी कि जिस प्रकार से मेरी चोटी है लंबी और मोटी, ये भी हो जाएगी। काढ़त गूहत नहावत, जैसे जैसे काढ़ते समय यानी चोटी बनाते समय, गूंथते समय, नहावत नहाते समय, नागिन सी भुई लोटी, तो यानी कि ये तुम तो कहती थी कि नहाते गूंथते समय ये ऐसी हो जाएगी जैसे कोई नागिन फर्श पर लेटी हुई है, धरती पर लेटी हुई है। कांचों दूध पीवावत, पची पची देती न माखन रोटी, तू मुझे जो है बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती है और मुझे न रोटी दे रही है न मक्खन दे रही है। सुर चिरंजीवी रो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। फिर आगे वो कहते सूरदास जी कहते हैं कि सुर चिरंजीवी दो भैया, सूरदास जी कहते हैं दोनों भाई जो है चिरंजीवी रहें, हरि हलधर की जोटी, यानी कि जय कृष्ण की और बलराम की जोड़ी। बलराम जो है श्री कृष्ण के बड़े भाई होते हैं और जो है उनके बड़े भाई होते हैं, तो सूरदास जी कहते हैं दोनों भाई जो है चिरंजीव रहें, उनकी जोड़ी जो है सदा बनी रहे। तो इसमें जो है कृष्ण अपनी माँ को उल्हाना देते रहते हैं कि माँ तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिला रही है, मेरी चोटी तो अभी तक बड़ी भी नहीं है, तेरी चोटी तो कितनी लंबी है, कितनी मोटी है, और तूने जो है मुझसे झूठ बोला कि तेरी चोटी भी ऐसी ही बन जाएगी, लेकिन मेरी चोटी तो ऐसी बनी ही नहीं, ये अभी भी छोटी की छोटी है। कितने दिन हो गए, न तूने मुझे मक्खन दिया, न तूने मुझे रोटी दी, बस यही दूध पिलाया जा रही है कच्चा। फिर दूसरा पद है,
तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन सखायो। ऊखल चढ़ी सीके को लीनहूँ, अन भावत भुई में ढरकायो। दिन प्रतिहानि होती गौरस की, यह छोटा कौने ढंग लायो। सुरश्याम कऊँ हटकी, न राखो तेहि पूत अनोखी जायो। यहाँ पे जो है एक गोपी माता यशोदा को उल्हाना देती हुई कहती है कि जब श्री कृष्ण जो क्या करते हैं, जब घर में वो जो है पूरे गोकुल में, पूरी मथुरा गोकुल में जाकर जो है सभी ग्वालिनों के यहाँ से मक्खन चुरा चुरा कर खाते रहते हैं, तो उनको जो है कोई भी पकड़ नहीं पाता। लेकिन एक दिन जो है एक गोपी जो है उल्हाना लेकर मैया यशोदा के पास आती है और उनको कहती है कि तेरो लाल मेरो माखन खायो, कि हे मैया यशोदा, तेरे लाल यानी कि पुत्र ने मेरा माखन खा लिया। तेरे पुत्र ने, हे मैया यशोदा, हे माता यशोदा, तेरे पुत्र ने मेरा माखन खा लिया। दोपहर दिवस जानी घर सूनू, जब इसने देखा कि दिन में, दोपहर यानी कि दिन में कोई भी घर पर नहीं है, घर सूनो, जब इसने देखा कि दिन में घर सूना पड़ा है, वहाँ पे कोई भी नहीं है, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। और ये जो है अपने आप ही आ गया, ढूंढते ढांढते, ढूंढी ढंडोरी ढूंढते ढांढते जो है ये अपने आप ही घर आ गया। खोली किवारी, इसने मेरे दरवाजे खोले, बैठी मंदिर में, और मंदिर में जाकर बैठ गया। दूध दही सब सखनी खवायो, और इसने जो है सारा दूध दही अपने दोस्तों को, सखनी यानी कि दोस्तों को खवायो, खाना खिलाना। ये जो इसने अपने आप से दरवाजे खोले, खोली किवार दरवाजे खोलना, बैठी मंदिर में बैठ गया। दूध दही सब सखनी खवायो, और दूध और दही जो है इसने सारा अपने दोस्तों को खिला दिया। ऊखल चढ़ी, और ये जो है ऊखल होती है जो जिसमें हम दही भिगोते हैं, उखल पे चढ़ गया, और सीके को लीनो अन भावत भुई में ढर, जो मैंने मटकी टंगा रखी थी उस पे उखल पे चढ़कर जो है इसने जो है सीख के द्वारा पकड़ कर जो है उसको धरती पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गौरस की, और हर दिन प्रतिदिन यानी कि हर रोज, गौरस यानी कि जो गायों से मक्खन बनाया है उसकी, और दूध की, गौ रस यानी कि गायों का रस यानी कि दूध और मक्खन, दिन प्रतिदिन मेरी हानि हो रही है दूध की और मक्खन की। यह ढोटा कीने ढंग लायो, ये तो इतना ढीठ हो गया है कि इसको तो कोई बात समझ में नहीं आ रही है, ये इतना ढीठ हो गया है। इसने मेरे घर में जो है इतना उत्पात मचा दिया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये क्या क्या कर रहा है। इसने जो है ये अपने दोस्तों को लेके आता है, जब दिन में घर पे कोई नहीं होता है, मक्खन गिरा देता है, दूध गिरा देता है, और सब लोगों को, अपने दोस्तों को खिला देता है। और दिन प्रतिदिन जो है इसका ये ढीठपना जो है बढ़ता ही जा रहा है, इसका ये बढ़ता ही जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। और ये जो है मेरे गौरस की, मेरे दूध की और मक्खन की, सबकी जो है हानि करता जा रहा है। सूर्य श्याम को हटकी न राखे, ते ही पुत अनोखो जायो। तब वो कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, तब गोपी जो है माता यशोदा से कहते, तू तो ऐसे समझ रही है तेरा पुत्र बड़ा ही अनोखा है, जैसे औरों के किसी के पुत्र है ही नहीं। इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि सूरदास जी ने दो पद के माध्यम से, एक में श्री कृष्ण की बाल लीला वो अपनी माँ को बताते हैं, समझाते हुए पूछते रहते हैं उनसे कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, और दूसरे पद में आपने देखा कि गोपियाँ जो है माता यशोदा को उल्हाना देती रहती हैं कि तुम्हारा जो पुत्र है वो हमारा माखन चुरा रहा है, माखन खा रहा है, और हमें जो है कुछ भी नहीं बचता है। इस तरीके से वो अपना उल्हाना उनको बताती रहती हैं कि अपने बेटे को, पुत्र को समझाइए, जैसे तुम्हारा ही अनोखा पुत्र हुआ है और किसी का पुत्र नहीं है।